जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्म भूभृतं, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। जय जिनेन्द्र, आप सभी को पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिवस हम पार्श्वनाथ भगवान के नाम कर रहे हैं। आज हमारा जो कंटिन्यूशन में जो चल रहा है तत्वार्थ सूत्र, उसको थोड़ा सा विराम देते हुए आज हम पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र पर, उनके व्यक्तित्व पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पार्श्वनाथ भगवान कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ, ये सारी चर्चाएं आज हम करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों के नाम आ गए हैं हमारे पास जो बोलना चाहते हैं। हाँ, सर्वप्रथम गुड़गांव से सुषमा जी हमारे बीच में है। वो पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र पर अपने विचार व्यक्त करेंगी। सुषमा जी। हेलो। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। आज मैं 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की जीवन कथा को संक्षिप्त में कहती हूँ कि उन्होंने किस प्रकार क्षमा धारण की और हाथी के भव में अपनी आत्मा को पहचान कर वे किस प्रकार भगवान हुए। तो पोदनपुर के राजा अरविंद के मंत्री के दो पुत्र थे, वायुभूति व मरुभूति। कमटका जी वे वायुभूति कमट का जीव और मरुभूति पारस का जीव था, पारसनाथ भगवान का जीव था। कमट क्रोधी तथा दुराचारी था और मरुभूति शांत तथा सरल स्वभाव वाला था। कमठ व मरुभूति दोनों ही राजा अरविंद के मंत्री थे। एक बार कमठ ने मरुभूति की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया। यह जानकर राजा ने उसे देश से निकाल दिया। क्रोधित कमठ ने किसी आश्रम में हार्दवी शिला लेकर तपस्या करनी शुरू कर दी। मरुभूति कमठ को वापस लाने के लिए वहां गया, किंतु कमठ ने क्रोधित होकर उसके सिर पर शिला पटक दी, जिससे कि वह तुरंत मर गया। और अपने भाई के प्रति आसक्ति होने के कारण मरुभूति ने सल्लकी वन में हाथी के रूप में जन्म लिया। राजा अरविंद ने जैनेश्वरी दीक्षा ली और एक बार वे अपने संघ के साथ सल्लकी वन में पहुंचे। व्रजघोष हाथी, जो पूर्व जन्म में मरुभूति था, ने जैसे ही मुनिराज को देखा वह शांत हो गया और उनके उपदेश से सम्यक्त्व सहित श्रावक व्रत स्वीकार कर लिया। एक दिन हाथी नदी के कीचड़ में फंस गया और मृत्यु को निश्चय जानकर उसने संलेखना स्वीकार कर ली और नमोकार मंत्र का ध्यान करने लगा। इसी इसी बीच कुक्कुट सर्प, जो कि पूर्व जन्म में कमट का जीव था, ने उसे डस लिया, किंतु अपनी शांति के कारण वह हाथी मृत्यु के पश्चात 12वें स्वर्ग में शशिप्रभ नाम का देव हुआ। शशिप्रभ देव ने 16 सागर तक स्वर्ग के सुखों का आनंद लिया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धार्मिक आचरण की उपेक्षा नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि व्रजघोष हाथी के पूर्व जन्म में अनुव्रत को अपनाने के कारण ही सभी सुख और आराम प्राप्त किए थे। उधर कुक्कुट सर्प, जो अपने दुष्ट स्वभाव के कारण 5वें नरक में नारकी बन गया था, 17 सागर तक नार के जीवन के कष्ट और दुख भोगता रहा। अपनी आयु पूर्ण करने के बाद देव विद्याधर हुआ और नारकी भयंकर अजगर बन गया। जम्बू द्वीप के वहां की आयु पूरी करके जम्बू द्वीप के पूर्व विदय क्षेत्र के विद्याधर विद्युत गति की पत्नी विद्युन्माली ने पुत्र अग्निवेग, जो कि पूर्व जन्म में शशि पर्व नाम के देव थे, को जन्म दिया, किंतु अल्पायु में ही उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली।
एक बार अग्निवेग मुनिराज ध्यान में मग्न थे, तभी अचानक वहां एक अजगर, जो कि कमट का जीव था और पूर्ण जन्म के द्वेष के कारण मुनिराज को निगल गया। समता भाव के कारण मुनिराज 16वें स्वर्ग में देव हुए और अजगर ने अपने क्रूर व हिंसक परिणाम के कारण छठे नरक में जन्म लिया। आयु आयु पूर्ण कर अच्युत सागर से आयु पूर्ण करके मरुभूति नाम का जीव व्रज नाभि नाम का चक्रवर्ती बना। 6 खंडों पर शासन करने के पश्चात उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की और दीर्घ काल तक कठोर तप किया। एक दिन कमट के जीव भील ने उन्हें देखा और क्रोधवश अपने बाणों से मुनिराज को घायल कर दिया। मुनिराज ने भील के अत्याचारों को शांतिपूर्वक सहन किया था, इसलिए वे मध्य ग्रैव्यक में अहमिंद्र हो गए और 27 सागर का जीवन काल बिताया। भील 7वें नरक में नारकी बना, उसने भी 27 सागर तक घोर कष्ट भोगा। अहमिंद्र अपने अगले जन्म में अयोध्या में राजा आनंद हुए और कमट का जीव पास के वन में सिंह हुआ। बाद में राजा आनंद ने जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की और 16 कारण की भावनाओं को भाते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। एक बार जब वे ध्यान में लीन थे, तब सिंह, जो कि कमट का जीव था, ने उन्हें मार डाला। मुनिराज आनंद समता पूर्वक शरीर त्याग कर 13वें स्वर्ग में इंद्र बने, जबकि सिंह 5वें स्वर्ग में नारकी बना। सिंह 5वें नरक में नारकी बना। उन्होंने 20 सागर तक देव ने 20 सागर तक दिव्य सुखों का आनंद लिया और साथ ही जैन धर्म का भी पूर्ण निष्ठा निष्ठा से पालन किया और अगले जन्म में यह इंद्र भगवान पारसनाथ होंगे। एक दिन कुबेर ने महाराज अश्वसेन व महारानी वामा देवी के घर के आंगन में करोड़ों रत्नों की वर्षा शुरू कर दी। यह क्रम प्रतिदिन चलता रहा। 6 महीने के बाद वैशाखवदी द्विज की रात्रि में वामा देवी ने 16 स्वप्न देखे, जिनसे उनके पवित्र गर्भ में तीर्थंकर बालक के अवतरण का संकेत मिला। पौष कृष्ण एकादशी को तीर्थंकर पुत्र का जन्म हुआ और 15 महीनों तक लगातार रत्नों की वर्षा होती रही। सौधर्म इंद्र आदि देवों ने बालक को सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर ले जाकर 1008 कलशों से जन्माभिषेक किया और उनका नाम पारसनाथ रखा। बालक को उनकी माता को सौंप दिया और नृत्य आदि का प्रदर्शन कर जन्म कल्याणक का महोत्सव किया। नेमिनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद 83,750 वर्ष बीत जाने के बाद पारसनाथ भगवान का जन्म हुआ था। इनकी आयु 100 वर्ष की थी। शरीर की ऊंचाई 9 हाथ की थी और इनका रंग हरा था। एक दिन पारस कुमार अपने मित्रों के साथ वन में विचरण करते हुए पंचांगनी करते हुए पंचांगनी तप करते हुए एक साधु मिला, जो कि कमट का जीव था। उस तापस ने बुझती हुई अग्नि को जलाने के लिए कुल्हाड़ी से एक मोटी लकड़ी को काटना चाहा। अवधि ज्ञान से जानकर पारस कुमार ने उन्हें कहा कि हे तपस्वी, आप इस लकड़ी को न काटें, क्योंकि इसके अंदर नाग नागिन का जोड़ा है। लेकिन उसने नहीं माना और लकड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। कुल्हाड़ी के प्रहार से सर्प और सर्पनी के भी 2 टुकड़े हो गए। पारस कुमार ने सर्प सर्पनी को शांत होने का उपदेश दिया और उन्हें नवकार मंत्र सुनाया। उनके उपदेश से दोनों ने नमोकार मंत्र का ध्यान किया, जिस प्रकार वे दोनों मरकर धनेन्द्र और पद्मावती हुए और तपस्वी आर्त ध्यान से मरकर संवर नाम का ज्योतिषी देव हुआ। राजकुमार पारसनाथ ने 30 वर्ष की आयु में जैनेश्वरी दीक्षा ली। उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर उनका दीक्षा कल्याणक का उत्सव मनाया। एक बार जब वे वन में ध्यान में लीन थे, तब संवर नामक एक देव उन पर अत्याचार करने लगा, जो कि कमट का जीव था। धनेन्द्र और पद्मावती भगवान की रक्षा के लिए आए और
और उन्होंने उसी समय ध्यान के महात्म्य से घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। भगवान के अनुपम धैर्य के समक्ष हार कर काल संवर बहुत ही लज्जित हुआ। उसी समय उसकी कसायों में कुछ शांतता आ गई, जिससे वे पहले का समस्त बैर भाव भुलाकर क्षमा मांगने के लिए उनके चरणों में आ पड़ा। उन्होंने उसे भव्य उपदेश से संतुष्ट कर दिया। भगवान पार्श्वनाथ को चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। केवल ज्ञान प्राप्त होते ही समस्त देवों ने आकर उनका ज्ञान कल्याणक महोत्सव किया। कुबेर ने समोशरण की रचना की। भगवान पारसनाथ के समोशरण में शंभु आदि 10 गंधर्व थे, 350 द्वादशांग के जानकार थे, 10,900 शिक्षक थे, 1400 अवधि ज्ञानी थे, 750 मनः प्रिय ज्ञानी थे, 1000 केवल ज्ञानी थे, 1000 विक्रिया रिद्धि के धारक थे और 600 वादी थे। इस तरह कुल मिलाकर 16,000 मुनिराज थे, 36,000 आर्यकाय थी, 1,00,000 श्रावक थे और 3,00,000 श्राविकाई थी। इन सबके साथ इन्होंने 70 वर्ष तक 69 वर्ष 7 माह तक विहार किया। उसी समय उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। जब इनकी आयु 1 माह की रह गई, तब वे 36 मुनियों के साथ योग निरोध कर श्री सम्मेद शिखर पर विराजमान हो गए और वहीं से उन्होंने श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन विशाखा नक्षत्र में प्रातः के समय अघात्या कर्मों का नाश कर मोक्ष प्राप्त किया। देवों ने आकर भक्ति पूर्वक उनके निर्वाण कल्याणक का उत्सव किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भगवान के निर्वाण महोत्सव की जय। बहुत बढ़िया। पूरी जीवनी बताई है पार्श्वनाथ भगवान की उष्मा जी ने, बहुत ही बढ़िया। पूरा एकदम कितने वर्षों बाद क्या हुआ, ये सारी बातें बताई। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा आपके पार्श्वनाथ भगवान के बारे में। यदि कोई भी प्रश्न पूछे आपसे तो आप उत्तर दे सकते हो, है ना? हम्म। हम्म। जैसे यदि आपसे ये पूछे कि जब उनका योग निरोध हुआ तब हम्म। उनकी कितनी आयु शेष थी, कोई बता सकता है? उषा जी। जी दीदी, 1 महीना रह जाता दीदी। बिल्कुल सही, एक बहुत बढ़िया। एक महीने से। बालक पारस बालक पार्श्वनाथ के माता पिता का नाम मैं बताऊं कौन? याद है किसी को? हम्म? संगीता जी। अश्वसेन और बामा देवी। हम्म। बिल्कुल सही। उनकी जो सभा लगी थी, समौशरण की सभा, उसपे मनः परे ज्ञानी कितने थे? अनुज जी भाई साहब। 750 मानव पर्याय ज्ञानी थे। 750, सात बहुत सौ बढ़िया, बहुत बढ़िया। और चलिए अब और हम सुनते हैं, उससे पहले एक भजन सुनेंगे हम। संगीता जी दोसा हमारे बीच में है, वह भजन प्रस्तुत कर रही हैं। संगीता जी। जय हिंद सभी को। तो आज हम एक भक्त जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले।
चलो सेधों की छाँव तले, गुण रूपी जहाँ चमके तारे, और चांद संकेत का अंतर वीणा प्रतिक्षण गाती, आत्म के गीत सदा। चैतन्यमयी इस उपवन में हम मुक्ति वधु से मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले। चलो सिद्धों की छाँव तले, जहाँ सुखमयी अंबर पर उड़ती है ज्ञान पतंग। ध्रुव दृष्टि दूर से बंधी हुई, अविचल स्थिर है उतंग। ये देख नजारे अनुपम से, भवि जन मन कमल खिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले। चलो सिद्धों की छाँव तले। बहुत बढ़िया। आज सिद्ध भगवान को भी याद किया आपने, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो सिद्ध दशा ही है। बहुत बढ़िया। संगीता जी, आपके साथ शायद आपकी बेटी है। आत्मार्थी सिद्धि जैन। आत्मार्थी सिद्धि जैन। अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी धुन में गाया आप दोनों ने, बहुत अच्छा भजन चूज किया है, बहुत ही बढ़िया। और अब अनीता जी, भोपाल। हाँ जी, अनीता जी प्रारंभ कीजिए। दीदी जय गुरु। दीदी पारसनाथ के ऊपर थोड़ा सा अलग से हटके याद किया है, गलती हो तो माफ करना। सत जय विजय, जय विजेता युग के नेता, दुख के हरता, दुख के हरता, निज न्याय की करता। जय जय तत्व विजेता युग के नेता, तुमको मेरा नमन करे। हे दुख हारक हे सुखदायक हे, निज ज्ञायक नमन तुम्हें। जय जय जगति बंति अनंत ज्ञान के हरि जिनवर, हरि तुमको नमन करें। हे जगदीश्वरी कृपा सुरेश्वरी पार सुजनेश्वरी नमन तुम्हें। बोध सुबोध सुभव्य हुआ बैराग्य भूषण, जागी उठा धन कण कंचन राजी भवन, क्षण बभु में आत्म त्यागी उठा। भाव स्वभाव हुआ पर द्विज भव स्वाभु में, वे ये लीन हुए सम्राट विराट रानी काट, निज भैभव को आसीन हुए। बामा देवी के सुत प्यारे, अश्व सैन के लाल प्रभु, नगरी बनारस में जन्मे वह बाजे, जाहे ताल प्रभु। जग का ताप मिटाया तुमने करके, धर्म उजाड़ किया। दर्शन पाने देव गणों के, झुक जाते हैं बाल प्रभु। बहुत अच्छा अनीता जी। अनीता जी ने बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाकर भी भेजी है ग्रुप में। बहुत बढ़िया पार्श्वनाथ भगवान का चित्र भी बनाया है इन्होंने। और कला प्रेमी है तो नए नए तरीके से कुछ कुछ करती है, नया अपना उत्साह रखती, बनाए रखती है। बहुत बढ़िया। अभी भी आपने कविता भी बहुत अच्छी प्रस्तुत की है। बहुत ही अच्छा, सभी क्लेप भी कर रहे हैं आपके लिए।
और अब रेणु जी भजन लेकर आ रही हैं। रेणु जी। दीदी जय जिनेन्द्र। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की जय। मधुबन के मंदिरों में भगवान बस रहा है, पारस प्रभु के दर पर सोना बरस रहा है। मधुबन के मंदिरों में भगवान बस रहा है, पारस प्रभु के दर पर सोना बरस रहा है। अध्यात्म का ये सोना पारस ने खुद दिया है, ऋषियों ने इस धरा से निर्वाण पद लिया है। सदियों से इस शिखर का स्वर्णिम यश रहा है, पारस प्रभु के दर पर सोना बरस रहा है। तीर्थंकरों के तप से पर्वत हुआ है पावन, केवल रश्मियों का बरसा यहाँ पे सावन। इस ज्ञान अमृत के जल से पर्वत सरस रहा है, पारस प्रभु के दर पर सोना बरस रहा है। नागों को भी ये पारस राजेंद्र सम बनाए, उपसर्ग के समय पर धरणेन्द्र बन के आए। जन्मा है जैन कुल में तू क्यों तरस रहा है, पारस प्रभु के दर पर सोना बरस रहा है। मधुबन के मंदिरों में भगवान बस रहा है, पारस प्रभु के दर पर सोना बरस रहा है। जय जय। बहुत बढ़िया रेणु जी। बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया है। और अब अपना वक्तव्य लेकर आ रही हैं मनी जी जैन। मनी जी शीघ्र अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आदरणीय दीदी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। आज भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक दिवस है। जिस दिन तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक होता है, घर घर में दीपावली मनाई जाती है। भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म वाराणसी में अश्विन और मानुपामा के यहाँ पे हुआ था। सांसारिक जीवन को त्याग करके उन्हें 3 वर्ष में दीक्षा ले ली थी। उनका वैराग्य का कारण नदी में फंसे हुए नागिन थे। वे नाग नागिन बड़े भाग्यशाली थे, जिन्होंने तीर्थंकर भगवान के मुख से पवित्र नमोकार मंत्र को सुनते ही मृत्यु को प्राप्त किया। शरीर के त्याग को ऐसा क्षण केवल शरीर का ऐसा क्षण तो केवल सच्चे भाग्यवान को ही प्राप्त होता है। वे दोनों नागिन मर करके भगवान के यक्ष यक्षिणी, जिनके नाम धरणेन्द्र और पनौती थे, 84 दिन तपस्या के बाद विज्ञान प्राप्त था और उनको निर्वाण श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन समेत शिखर में स्वर्णभद्र कूट से हुआ था। भगवान पार्श्वनाथ का चिन्ह सर्प था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर ही उस पहाड़ी समेत का नाम पारसनाथ रखा गया था। इस पहाड़ी पर 20 तीर्थंकरों ने और भी मोक्ष प्राप्त किया था। भगवान पार्श्वनाथ ने 10 भव धारण किए थे। उनमें उनका पहला भव था मरुभूति, दूसरा होता हाथी पर्याय में, तीसरा स्वर्ग का देव, चौथा राजा अग्निवेग, 5वां भव अच्युत स्वर्ग का देव, छठा वज्रनाथ, 7वां गिरवे के अहमेंद्र
और 8वें भव में राजा आनंद थे। 9वें में प्राणत स्वर्ग का इंद्र और 10वें भव में प्राणत स्वर्ग से माँ वामा देवी की कोख जन्म लेके वो पारसनाथ भगवान बने। इन भवों में उन्होंने इतनी घोर तपस्या की जिनके फलस्वरूप वे 23 तीर्थंकर बने। हम सब पारसनाथ भगवान की तरह उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा कल्याण करें और मोक्ष प्राप्ति भावना के साथ में आप सभी को जिन्हें बहुत बढ़िया। शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में इन्होंने पार्श्वनाथ भगवान के सभी जन्मों के बारे में बताया। एक प्रश्न आपसे फिर से पूछ रही हूं मैं। अ, अ, एक भव ऐसा था पार्श्वनाथ भगवान का जिसमें वह मुनि थे और कमट का जीव जो था वह सिंह की पर्याय में था। तो उन मुनिराज का नाम क्या था, यह आपको बताना है। संगीता जी। अरविंद मुनिराज। कौन से? अरविंद। अरविंद मुनिराज। हाँ जी। जिसमें सिंह ने खा लिया था मुनिराज को, हाँ, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा वो अरविंद। बताना। अरविंद। ठीक है, और किसी का कोई दूसरा आंसर है? सुषमा जी। दीदी अरविंद मुनिराज ही लग रहा मेरे को भी, शायद कि अरविंद मुनिराज ही था। लग रहा है, मतलब अभी आपने बोला था ना। अनुज जी भाई साहब नहीं बोलिए। नहीं, हाँ अरविंद। दीदी देख के ही बोला था ना थोड़ा सा तो। आनंद मुनि। अरविंद आनंद मुनिराज ही है जहाँ तक है शायद। एक मिनट, अनुज जी भाई साहब बोलिए। आनंद मुनिराज। बिल्कुल आनंद सही। मुनिराज आनंद था। मुनिराज है, बिल्कुल सही। आनंद मुनिराज। आनंद आनंद थे मुनिराज का। मुनिराज, आनंद था नाम उनका। बहुत आनंद ध्यान थे। से सुना है हाँ। अनुज जी भाई साहब ने, बहुत बढ़िया। चलिए, अब चूंकि गेम तैयार है मेरे पास, तो यदि अभी तो एक भजन लेंगे हम, उषा जी भजन लेंगी। उसके बाद यदि कोई कुछ बोलना चाहे तो बोले, नहीं तो यदि समय बचा तो फिर वो गेम करेंगे हम, है ना? उषा जी बोली। जी जी। भावना की चुनर। हाँ उषा जी, एक ही भावना स्टेंजा लीजिएगा क्योंकि रेखा जी भी कुछ की बोलना छोड़ चाह रही है अभी। हाँ बोलिए। भावना की चूनर, भावना की चूनर, भावना की चूनर, भावना की चूनर, भावना की चूनर ओढ़ के जिन्हें मंदिर में आवजो रे, जिन्हें मंदिर में आवजो रे। श्रद्धा के रंग से रंग दो चुनरिया, ज्ञाने गुणों से जड़ी। मंगल महोत्सवे आजे प्रभु का, होगा प्रभाव ना वही। लेके भक्ति अपार आप जोरे, लेके श्रद्धा अपार आप जोरे। भावना की चूनर ओढ़ के जिन्हें मंदिर में जोरे। घन नने घंटा बाजे, शंख नगाड़े बजे। पारस प्रभु का मोक्ष कल्याणक में स्वर्गों से धरती सजी। लेके हर से अपार आप जोरी, लेके हर से अपार आप जोरे। आप जो रे। भावना की चूनरे ओढ़ के। दीदी होगी। हाँ बहुत अच्छी चुनरी ओढ़ाई है सबको आज। निर्वाण उत्सव पर उनकी तरफ से गिफ्ट मिला है, सबको चुनरी मिली है भावना की। बहुत बढ़िया। हाँ रेखा जी बोलिए। जय जैन सभी को, भगवान के मोक्ष कल्याण की जय। ये थोड़ा ही बोलूंगी 2 मिनट के लिए बस। श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर ने
70 वर्ष तक देश देशांतर में विहार किया और अंत में सम्मेद शिखर पर पधारे। अब उन्हें मोक्ष जाने में 1 मास शेष था, इसलिए उनकी वाणी और विहार आदि क्रियाएं थम गईं। पार्श प्रभु सम्मेद शिखर की सर्वोच्च कूट पर ध्यानस्थ खड़े थे। तृतीय एवं चतुर्थ शुक्ल ध्यान पूर्ण करके वे अयोगी भगवान दूसरे ही क्षण ऊर्ध्व गमन करके मोक्ष पधारे। शरीर छोड़कर अशरीरी हुए, संसार दशा छोड़कर महा आनंद रूप सिद्ध दशा रूप परिणमित हुए। इंद्रों ने प्रभु का मोक्ष कल्याणक मनाया। श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन भगवान मोक्ष पधारे थे, इसीलिए उसे मोक्ष सप्तमी कहा जाता है। पार्श्वनाथ जिनराज की स्वर्णभद्र है कूट, मन वचन कर पूजऊं शिखर सम्मेद यजे। क्षमा मूर्ति है पार्श जिनेश्वर, सिद्ध धाम गिरि शिखर महान। स्वर्णभद्र से सिद्धालय में वास किया अविचल गुण धाम। निज स्वरूप को साधा प्रभु जी, करके चेतन रस का पान। आत्म साधना करके हरिवी, करते पारस गा गुणगान। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। बहुत अच्छा रेखा जी, बहुत ही बढ़िया, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ही बढ़िया बोला है आपने। अंजू जी। जय जिनेंद्र जी, मुझे भी बोलना है ना? हाँ बोलिए, थोड़ा सा। बोलिए बोलिए। अच्छा, जय जिनेंद्र सबको, दीदी आपको भी जय जिनेंद्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। बंदो पारसनाथ के स्पर्श से जीवन उत्तम बन जाता। पार्श्वनाथ भगवान हमारे आदर्श हैं। पार्श्वनाथ स्वामी के 10 भक्त की एक कथा उत्तम क्षमा धर्म की बोध देती है और शत्रु के प्रति मध्यस्थ रहकर हमें आज आत्म साधना करना सिखाती है। उनके चरित्र से हमें उत्तम संस्कार मिले हैं। उच्च धार्मिक संस्कार डालने के लिए ऐसे साहित्य की विशेष आवश्यकता है। उस ओर जितना लक्ष्य दिया जाएगा उतनी ही समाज की उन्नति होगी। अरविंद राजा राज्य करते थे। उनके मंत्री के 2 पुत्र थे। उनमें बड़े पुत्र का नाम कमट और छोटे का मरुभूति था। एक माता के 2 पुत्र, उनमें एक कुपुत्र और दूसरा सुपुत्र। क्रोधी कमट सदा दोष देखता है और मरुभूति विनय से सद्गुण देखता है। क्रोध से जीवन का कितना अहित होता है और शांति सद्गुणों से कितना सुखी होता है। पार्श प्रभु जगत की बाह्य दृष्टि छोड़कर निज स्वरूप के अवलोकन तल्लीन थे। इतने में एक घटना घटी। आकाश मार्ग से एक विमान जा रहा था। जो ही वह विमान मुद्राज के ऊपर आया कि अचानक अटक गया। नीचे पार्श्वनाथ भगवान तपस्या कर रहे थे। उन्हें बंधन किए बिना विमान कैसे आगे बढ़ सकता था? वह देव संबर देव था, कमट का जीव था। पुराना कमट का परिचित कमट जीव था। संबर देव ने आकर देखा तो पार्श्व मुनिराज ध्यान में मगन है। उन्हें देखते ही आग बबूला हो गया और कि अवश्य इसी ने मेरे विमान को रोका है।